मास गेनर लेने की सोच रहे हो भाई, तो ये वीडियो भाई पूरी देख लो। मैं मास गेनर के बारे में बताने वाला हूँ, तुम्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भाई मास गेनर जान लेते हैं, मास गेनर होता क्या है। मास गेनर में होते हैं भाई, मास गेनर या वेट गेनर, बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन में रहती है कि मास गेनर अलग है वेट गेनर अलग है। सेम ही चीज़ है भाई, मास गेनर और वेट गेनर। मास गेनर में होता क्या भाई, मास गेनर में होते हैं कार्ब, जो कार्ब हम अपनी रोटी से खाते हैं, हमारे चावल से खाते हैं, या दिन में जितना ज़्यादातर हम खाना खाते हैं उसमें सब में कार्ब होता है। और फिर मास गेनर लेते क्यों हैं लोग, क्योंकि मास गेनर में भाई तुम एक स्कूप लोगे, उसमें तुम्हें 6-7 रोटियों के बराबर कैलोरी मिल जाएंगी। इसलिए मास गेनर लेते लोग, जिस पे रोटी खाई नहीं जाती या वो नहीं खाया जाता, घर की चीज़ें नहीं खाई जाती, जिनका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल वीक है, जिन पे कुछ खाया ही नहीं जाता, तो वे उसकी हेल्प लेने के लिए लेते हैं। लेकिन वो यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं भाई। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो भी गेनर बेचता है वो उन्हें कहता है 2-3 स्कूप लेने हैं भाई। 2-3 स्कूप लेते हैं, यानी 600-700 कैलोरी या 1000 कैलोरी के करीब हो जाती होंगी। 600-700 कैलोरी ले लेते हैं लगा लो। 700 कैलोरी तुमने वेट गेनर से ले ली और तुमने 1 महीने तक खाया, वो डब्बा 1 महीने चला तुम्हारा। अगले महीने क्या होगा, वही तुम रेगुलर डाइट पे आने वाले हो जो तुम रेगुलर खाते थे। जो तुम 600-700 कैलोरी बढ़ा ली थी तुमने अपने खाने से, वो गेनर की वजह से, तो वो ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी, तुम्हारा जितना वेट बढ़ा था वो भी कम हो जाएगा भाई। अगर तुम वही कैलोरी अपनी डाइट से बढ़ाते, शायद तुम 700 कैलोरी की जगह 200 या 300 कैलोरी बढ़ाते अपनी नॉर्मल डाइट से, जो तुम रेगुलर खाते हो और रेगुलर अफोर्ड कर सकते हो। 2 रोटी फालतू खा सकते थे या 1-2 केला खा सकते थे। वही चीज़ें अगर तुम घर पे बढ़ाते मास गेनर की जगह, तो तुम्हारा वेट सेम रहता, शायद धीरे-धीरे बढ़ता, लेकिन वो क्वालिटी वाली चीज़ होती। जो भी तुम ये मास गेनर, वेट गेनर मार्केट में लेते हो भाई, ये सारे फुद्दू बना रहे हैं। इनमें थर्ड क्वालिटी की होते हैं कार्ब, जो तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं प्रोटीन की बजाय। तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है भाई। 70 से 80% कार्ब होते हैं, 20 ग्राम प्रोटीन होता होगा, वो भी मैं तो नहीं मानता भाई इनमें अच्छी क्वालिटी का मिलता होगा। वो भी पता नहीं किस क्वालिटी का मिलता होगा। तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। अगर तुम्हें वेट गेन करना है, अपनी कैलोरी वैसे बढ़ाओ जितनी हो सकती है अपने घर के खाने से। वही चीज़ें जो तुम्हें वेट गेनर या मास गेनर देता है, वही कैलोरी तुम्हारे घर के खाने में होती हैं। अगर तुम वो वेट गेनर लेने की सोच रहे हो कि भाई मेरे मसल मास बन जाएगा, बहुत ज़्यादा मसल हो जाएँगी मेरी, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो तुम्हारा फैट ही बढ़ाएगा। प्रोटीन है जो तुम्हारी मसल बनाता है, वो भी अगर तुम मेहनत करोगे, जब की बात है ये नहीं है कि तुम घर पड़े-पड़े, लेटे-लेटे खाते रहोगे मास गेनर या प्रोटीन, तो तुम्हारी मसल बन जाएगी। मसल नहीं बनने वाली है, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी भाई, टाइम देना पड़ेगा, बढ़िया से वर्कआउट करना पड़ेगा, तब जाके मसल बनेगी। और सीधा ये मास गेनर, अगर मास गेनर रख दिया तो भाई तुम मेरा मास ही बढ़ेगा, ये कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों में। ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम्हारा मास नहीं बढ़ने वाला है। ये कार्ब वाले सोर्स है। अगर तुम बर्गर पिज्जा ये चीज़ें खाते हो, उनमें भी कैलोरी होते हैं, वो चीज़ खाते हो, उसी टाइप की क्वालिटी का ये मास गेनर होता भाई। तो तुम्हारा फैट गेन होगा, तुम्हारा वेट गेन मान मान लेते हैं कि वेट गेन हो जाता तुम्हारा। फिर वही चीज़ बताई मैंने, अगर तुम डेली अफोर्ड नहीं कर सकते, 6-7 महीने लगातार नहीं खा सकते उस डिब्बे को, 1-2 महीने के लेने की सोच रहे हो, तो ऑटोमेटिक तुम्हारी कैलोरी कम होंगी, एक बारी के लिए तुम्हारी 1000 कैलोरी हो जाएँगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था भाई। मेरे को रिकमेंड किया था लेकिन मैंने लिया नहीं। मैं जिम में जाने लगा था भाई, 2019 में जिम में जाने लगा था मैं। जब मैं नया गया था भाई जिम में, और मेरी एज का कोई भी नहीं जाता था भाई जिम में। तो मैं बिल्कुल पतला-सा होता था। तो मैं 1 महीने, डेढ़ महीने का जिसकी जिम थी, उसकी एक सप्लीमेंट की दुकान भी थी। तो उसने भाई मुझे रिकमेंड किया कि भाई तू ये मास गेनर ले ले। वो एक बॉडी बिल्डर भी था। उसने ये रिकमेंड किया कि भाई मास गेनर ले ले। फिर मैंने आगे रिसर्च की भाई कि मास गेनर होता क्या है? जब तो मुझे नॉलेज ही नहीं थी, बिल्कुल जो ज़ीरो नॉलेज थी। लेकिन फिर भी मैंने सर्च किया कि थोड़ा बहुत मास गेनर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तब भी भगवान की दया से 1-2 इन्फ्लुएंसर से 2 बढ़िया इन्फॉर्मेशन डाल रहे थे। उनकी वजह से पता चला कि भाई मास गेनर में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अगर मास गेनर के तुम्हारे पास पैसे हैं, तो प्रोटीन लो भाई। तो उन्होंने रिकमेंड किया, मैंने चीज़ें देखी, तो भाई पता चला कि ठीक हुआ मैंने मास गेनर नहीं लिया। उसी जगह मैंने जी जो उन्होंने बताई कि तुम अपनी कैलोरी घर के खाने से बढ़ा सकते हो। मैंने फिर घर के खाने में ज़्यादा खाना स्टार्ट किया, तो मेरा ऑटोमेटिक वेट बढ़ा भाई। तो मास गेनर का कोई फ़ायदा नहीं होता भाई, वो तुम्हें रुपये खराब ही करने हैं। उसकी जगह तुम प्रोटीन ले सकते हो, प्रोटीन थोड़ा महँगा आता है। अगर तुम्हारे पास प्रोटीन के रुपये नहीं हैं, मास गेनर ले सकते हो तुम।
यही सस्ते आने लग गए हैं आजकल। तो भाई 1,500 का या 1,000 रुपये का आता होगा मास गेनर, मैंने देखा नहीं है, लेकिन इतने के रेंज के आसपास आता होगा, 2,000 के आसपास आता होगा। तो इसकी जगह तुम क्रेटिन ले सकते हो, मल्टीविटामिन ले सकते हो, फिश ऑयल ले सकते हो, बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया सप्लीमेंट है। या तुम खाने में प्रोटीन वाली चीज़ें ऐड कर सकते हो अपनी, तो वो चीज़ें ऐड करो। मांस गेनर का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला भाई। ये हमारी इंडियन डाइट में कार्ब ही कार्ब भरे पड़े हैं और वही कार्ब दे रही हैं। मांस गेनर में भी वही कार्ब आ रहे हैं, उससे भी बिल्कुल बिल्कुल लो क्वालिटी के आ रहे हैं, जो तुम्हारी हेल्थ को ठीक नहीं रखेंगे। तो उस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो अगर तुम्हें लेना ही है तो बहुत सारे सप्लीमेंट अच्छे-अच्छे वो ले सकते हो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है भाई तो कमेंट में पूछो। और यही थी भाई आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक करो।